हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरण किसी खास क्लास का नहीं होता है, किसी खास कक्षा का नहीं होता है, इसलिए इस वीडियो को वर्ग 4 से 9 तक के सभी बच्चे देखें। अभी आप हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा है वह है समास। तो इससे पहले हम लोग समास की परिभाषा को पढ़े हैं। उसके साथ साथ हम लोग अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास ये सब पढ़ चुके हैं। आज द्वंद्व समास भी पढ़ चुके हैं और आज से हम लोग बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग गौर से सुने और समझें। बहुव्रीहि समास, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि सिंपल भाषा में हम लोग साधारण भाषा में यह कह सकते हैं कि जिस समास का ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद यानी बाद वाला पद। पूर्व मीन्स पहले का पद और उत्तर मीन्स बाद का पद। ना ही पूर्व पद प्रधान होता हो है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता हो। इस दोनों पदों के जगह पर कोई तीसरा पद आ जाता है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो वैसे समास बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में पीला और अंबर दो पद गौण हैं, तो पीताम्बर कहने से जो है विष्णु जी का बोध हो जाता है, अर्थात इसमें तीसरा पद आ गया, इसलिए पीताम्बर जो हो गया वो आपका बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे 12 सिंघा, 12 हैं सिंह जिसके, तो 12 सिंह किसके होते हैं, तो अर्थात मृग के होते हैं, वो मृग की ओर इशारा कर दिया। तो इस तरह से 12 सिंघा जो है वो आपका बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो जिस किसी का भी पेट बड़ा होगा उसको आप लंबोदर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर जो विशेष अर्थ की बात कर रहा है तो वो गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो हो गया लंबोदर, हो गया आपका बहुव्रीहि समास। जैसे श्वेतांबर, सफ़ेद हैं वस्त्र, श्वेत हैं अंबर जिसके, यानी श्वेत हैं वस्त्र जिसके, तो श्वेत वस्त्र किसके होते हैं, तो ये विशेष अर्थ में सरस्वती जी की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। तो इस तरह से श्वेतांबर जो है आपका बहुव्रीहि समास हुआ। तो अब है कि संधि और समास में भिन्नता। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि और समास में क्या विभिन्नता है, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि का संबंध वर्णों के योग से उत्पन्न विकार से है, जबकि समास का संबंध दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने अन्य शब्द से होता है। क्या समझे कि संधि का संबंध दो वर्णों के योग से विकार उत्पन्न होता है संधि में, जबकि समास का संबंध दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या अन्य शब्दों से होता है। तीसरा है इसका कि संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है, जबकि समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है, और जबकि समास में विभक्ति या शब्द का लोप होता है। अब है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय समास एक जैसे दिखते हैं, तो उसमें कैसे अंतर है, कैसे अंतर करेंगे और क्या अंतर है। तो बहुत से समस्त पद, जैसे कर्मधारय एवं बहुव्रीहि, बहुत से समस्त पद कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों समासों के उदाहरण हो सकते हैं। अतः कोई समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुव्रीहि का, यह किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है उस शब्द के विग्रह पर, कि अगर समस्त पद का एक पद विशेषण हो या दोनों पदों में उपमेय या उपमान का संबंध हो,
तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। किंतु यदि दोनों पदों के मेल से कोई तीसरा अर्थ प्रकट हो जाता हो तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। जैसे देखिए, पीतांबर, पीला है अंबर जो, तो यहाँ विशेषण हो गया पीला, तो इसलिए यहाँ कर्मधारय है। लेकिन इसी का विग्रह अगर करेंगे कि पीत हैं वस्त्र जिसके, पीला है वस्त्र जिसका, तो पीला वस्त्र जो है भगवान विष्णु का होता है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो पीतांबर कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है, और ये डिपेंड करेगा आपको कि आप उसका विग्रह कैसे करते हैं। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ है जो, नीलकंठ है जो, तो ये कर्मधारय हो गया। जबकि कहेंगे नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर शिव जी का बोध कराता है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। उसी तरह से लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया, और लंबा है उदर, ठीक है। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों का ये समास चैप्टर आज समाप्त हो गया है। PDF पहले भेज चुके हैं, और ये आप लोग सुनिए, समझिए। बुक है तो बुक के चैप्टर को भी आप पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर भी भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।